क्यों होते हैं एक्सीडेंट्स, इसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस किया है, मैंने थोड़ा अभ्यास किया है। इसके कारण क्या है। कल एक दुर्घटना घटी नागपुर में, जिसमें एक वैन और एक बस का कोलिजन हुआ। उसमें एक स्कूल की बच्ची और वैन का ड्राइवर, इसकी मृत्यु हो गई। दुखद घटना थी। ये जो खबर है ये 1-2 दिन तक हमारे दिमाग में रहेंगी, उसके बाद में हम भूल जाएंगे। एज यूजुअल सब वैसे ही चलते रहेगा। कुछ दिन के बाद में फिर कोई तो भी एक खबर आएंगी, एक्सीडेंट हो गया, फिर हमें बुरा लगेगा। 2 दिन वो विषय रहेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये लगातार चलते आ रहा है, परंतु इसके कारण का अभ्यास भी करना आवश्यक है। लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं और क्यों एक्सीडेंट होते हैं, ये लगातार चलते आ रहा है। हम कभी इसके बारे में उतना डिटेल में एनालिसिस नहीं करते। मैंने कोशिश की है कि इस विषय का थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। ये एक्सीडेंट होते क्यों हैं, उसके मुख्य 2 कारण मुझे लगते हैं। एक है इग्नोरेंस, दूसरा है एरोगेंस। अब आप सोच रहे होंगे इग्नोरेंस और एरोगेंस, इसका एक्सीडेंट से संबंध क्या है। मैं आपको बताता हूँ। इग्नोरेंस के अलग अलग प्रकार बताता हूँ, ये क्या होते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं ड्राइवर्स, जो टोटल इग्नोरेंस और डिनायल में गाड़ी चलाते हैं। उनको ये पता ही नहीं रहता है कि उनके ये एक्शन से वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। एक उदाहरण छोटा सा, कुछ लोग आप देखते होंगे सड़क के ऊपर वो रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना ये सबसे डेंजरस है। उसके लिए माफी ही नहीं है। कायदे में लिखा है कि रॉन्ग साइड अगर आप जाते हैं तो आपको कोई मदद नहीं कर सकता है, केस ही नहीं बनती आपके फेवर में। इतना बड़ा गुनाह है ये रॉन्ग साइड। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे लोग रॉन्ग साइड चलाते हैं गाड़ी, केवल चलाते नहीं, बड़े स्पीड से चलाते हैं। ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे यही असली साइड है और हम जो सही जगह पे चला रहे हैं, सही डायरेक्शन में चला रहे हैं, वही गलत है क्या, ऐसा हमें लगता है। और उसी को लगता है जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है, उसे ये गलतियां दिखते रहती है। ही सीज समथिंग इज रॉन्ग, नॉट एवरीबडी। और जो लोग ऐसे ही गलती करने वाले रहते हैं, उनको तो ये गलती लगती ही नहीं है। फॉर हिम इट्स लाइक अ न्यू नॉर्मल। कोई रॉन्ग साइड स्पीड से चला रहा है, शायद वो भी कल वैसे ही रॉन्ग साइड चला लेना स्पीड से। ये दोनों एक ही प्रकार के लोग रहते हैं जो टोटल इग्नोरेंस कैटेगरी में आते हैं। चौक जो रहता है, दूसरा उदाहरण, चौक में जहां अलग अलग सड़कें मिलती है, ये दूसरा एक स्पॉट रहता है जहां बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। एक मैंने बताया रॉन्ग साइड डायरेक्शन में गाड़ी चलाना, दूसरा चौक। कुछ लोग आप देखेंगे बड़े स्पीड से चौक क्रॉस करते हैं, ये भी इग्नोरेंस का एक प्रकार है। उनको मरने की इच्छा नहीं रहती, दे हैव नो प्लान फॉर एन एक्सीडेंट, परंतु आप देखेंगे बड़े स्पीड से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको यह पता ही नहीं रहता है कि उसी के समान स्पीड से जाने वाला कोई दूसरा बंदा दूसरे डायरेक्शन से भी आ रहा है। वो जो दूसरा बंदा रहता है वो भी इसी के सोच के समान रहता है। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, हमें वहां पहुंचना है। दोनों की सोच एक समान है। जब ये सोच वो चौक में मिल जाती है, तब होता है अपघात, एक्सीडेंट। ये एक प्रकार है इग्नोरेंस का। तीसरा, हम कई यंग लड़कों को, लड़कियों को देखते हैं बड़े तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, हमारे बाजू से निकल जाते हैं फुल स्पीड से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। हमें डर भी लगता है, बड़े तेज गति से हमको ओवरटेक करते हैं, कभी राइट से कभी लेफ्ट से। हम सहम जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। हम पैनिक होते हैं, हम डर जाते हैं, इतने स्पीड से हमारे बाजू से निकल जाते हैं। यदि थोड़ा सा भी हमने लेन कटिंग लेफ्ट और राइट में किया रहता तो उसने हमको 100% उड़ा दिया रहता। भगवान की दया से हमने लेन कटिंग नहीं किया, हम सीधा जा रहे थे, परंतु वो कुछ इंच जगह छोड़कर फुल स्पीड से 80 के स्पीड से निकल जाता है। वो जो बंदा है उसकी साइकोलॉजी यदि आप सोचोगे कि वो क्या विचार कर रहा है, वो कुछ नहीं विचार कर रहा है। आप यहां पैनिक हो गए, परंतु उसके विचार में वो कुछ गलत उसने किया ही नहीं है। एक तो यंग रहता है बंदा, लड़का लड़की कोई भी, वो रहता है इग्नोरेंस में, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता है कि उसने क्या कर दिया है, इतने स्पीड से ओवरटेक किया है। यदि ये बंदे ने थोड़ा सा भी लेन कटिंग कर दिया रहता तो एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये उसको पता ही नहीं है। ये रहता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के 3 प्रकार अभी के अभी मैंने गिना दिए आपको, बराबर है। अब मैं आपको लेकर जाता हूं एरोगेंस के ऊपर। एरोगेंस उस व्यक्ति में रहता है जिसे ये सब पता है, ये 3 चीजें जो आपको मैंने अभी गिनाई है। रॉन्ग साइड जाने से क्या होता है, चौक में फुल स्पीड से गाड़ी चलाने से क्या होता है, ये सारी चीजें उसे पता है, फिर भी वो गलती करता है। ये
और एक प्रकार का डेंजरस खेल है जो हम सड़क के ऊपर देखते रहते हैं, ये है एरोगेंस। अब ये एरोगेंस वाले कौन लोग हैं? सुनिए, आपने कभी देखा है हाईवे के ऊपर हम गाड़ी चलाते हैं, हम बड़े आराम से स्थिर स्पीड से चलाते रहते हैं, परंतु कोई ना कोई नमूना आपको मिल जाता है जो आपको चैलेंज करता है। उसका अहंकार कहीं तो भी दुख जाता है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि आपने उसे ओवरटेक किया है। उसका अहंकार दुख जाता है, फिर वो क्या करता है, आपको ओवरटेक करता है। फिर उस समय पर आपको भी क्या लगता है, अरे उसने मुझे ओवरटेक किया है, मुझे चैलेंज करता है क्या, चल मैं तुझे भी हराता हूं। वहां हो जाता है एक रेस, रोड रेज। अब मुझे बताइए, ये दो जो बंदे रहते चलाने वाले कार, वो बच्चे नहीं है, यंग भी नहीं है, अच्छे मैच्योर्ड लोग हैं, परंतु उनमें भी कहीं तो भी वो एक अहंकार आ जाता है। तूने मुझे हराया, अब मैं तुझे हराता हूं। हो जाती है रेस। और ये रेस जो रहती है ना, वो उनकी जीवन की आखिरी रेस होती है। क्यों मैं आखिरी रेस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये दोनों बंदे खुद को उस ऑटोमोबाइल जिसे वो चला रहे हैं और वो सड़क जिस पर वो ड्राइव कर रहे हैं, उससे भी खुद को बड़ा समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप दोनों के ऊपर वो गाड़ी है और सबसे पावरफुल वो सड़क है। इनकी ताकत के सामने आप जीरो हो, क्योंकि वो सड़क और वो ऑटोमोबाइल आपसे कई गुना ताकतवर है और वो अनफॉरगिविंग है। अनफॉरगिविंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो माफ नहीं करते आपको। अपने माता पिता आपको माफ कर देंगे, परंतु ये सड़क जो रहती है कि दोस्त मेरे, वो कभी माफ नहीं करती। उसकी सजा बहुत कड़क रहती है। आपने एक गलती की, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है आपकी जिंदगी से। और आपने गलती क्या कर दी, उस सड़क के ऊपर खुद को समझने लगे, उसके ऊपर ओवर पावर करना चाहा आपने, फिर सड़क भी अपनी सजा सुना देता है। इसीलिए मेरे दोस्त, ये सड़क जो है ना, उसको सैल्यूट करो। वो ऑटोमोबाइल जिसे आप चला रहे हो ना गाड़ी, उसको सैल्यूट करो, क्योंकि उसकी शक्ति जो है ना बहुत ज्यादा है तुम्हारे से। 1000 सीसी की गाड़ी समझ लो, 10 घोड़ों की ताकत है उसमें। इतनी शक्तिशाली वो ऑटोमोबाइल है जिसे आप चला रहे हो। उसके ऊपर बैठने की कोशिश मत करना कभी, आप कुछ भी नहीं हो उसके सामने, उसकी ताकत के सामने। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर लेके जा सकती है 8 5 5 6 6 लोगों को, इतनी शक्ति उस कार में है। तो उसकी ताकत को आप सैल्यूट करो, उसके सर के ऊपर मत बैठो आप। और जब आप मस्ती करते हो ना रोड के ऊपर, रोड रेज, रेसिंग, ये वो, समझ लेना आप उस ऑटोमोबाइल का भी अपमान कर रहे हो और उस सड़क का भी अपमान कर रहे हो। उसका अपमान कभी मत करना है, उसके शरण जाना। गाड़ी आराम से चलाओ, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, स्पीड लिमिट्स को फॉलो करो। यदि ये फॉलो करोगे, उसी को कहते हैं उस सड़क का रिस्पेक्ट करना, उस गाड़ी का रिस्पेक्ट करना जिस गाड़ी से आप ट्रैवल कर रहे हो। मैं कई बार पेपर में पढ़ता हूँ, खबरें देखता हूँ, समृद्धि महामार्ग पर एक्सीडेंट हो गया, समृद्धि महामार्ग खराब है। हर बार उस समृद्धि महामार्ग को आप दोष देते हो। खुद को दोष कब दोगे? कभी तो दो खुद को दोष। आपकी गाड़ी ठीक नहीं रहती, आपका ड्राइविंग सेंस बराबर नहीं, लेन बराबर लेते नहीं, कोई भी लेन से गाड़ी चलाते हो, कैसा भी ओवरटेक करते हो। अरे रास्ते को मजाक समझ के रखा है समृद्धि महामार्ग को आपने। समृद्धि महामार्ग या हाईवे के ऊपर गाड़ी चलाना एरे गहरे का खेल नहीं है ये। और आपको बताना चाहूंगा मैं, सिटी ड्राइविंग ज्यादा सेफ है हाईवे ड्राइविंग से। अब आप फिर से शॉक हो गए होंगे, ये क्या कह रहा है? जी हाँ, सिटी ड्राइविंग ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि यहां पर बार बार हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है, चौक आता है, सिग्नल आता है, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड नियंत्रण में रहती है। परंतु जब आप बड़े हाईवे के ऊपर से चलाते हो, जैसे समृद्धि महामार्ग, गाड़ी अपने हाथ पैर खोल देती है, हाथ पैर खुले कर देती है। याद रखो, गाड़ी जब अपने हाथ पैर खुले करती है तो समझ लेना आप छोटे हो गए, गाड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि गाड़ी अपनी ताकत आजमा रही है। ये कहाँ आजमाती गाड़ी ताकत? अपनी हाईवे के ऊपर। वो गाड़ी, बड़ी कार, जब आप एक शहर के बीच में चलाते ना, तो अपनी गर्दन नीचे करके गाड़ी चलाती है, पहले दूसरे तीसरे गियर में। गाड़ी अपनी ताकत नहीं आजमाती वहां पर, आप राज करते हो, वो छोटी रहती है आपके सामने, ताकत आजमाने की जगह ही नहीं रहती उस गाड़ी को। पर हाईवे के ऊपर गाड़ी का राज रहता है, आप छोटे हो जाते हो। पर आप जब छोटे रहते हो और जब गाड़ी बड़ी रहती है, तब समझ लेना छोटे ही रहो, गाड़ी से बड़े होने की कोशिश मत करो। मेरी फिलोसॉफी समझ में आ रही है क्या आपको? ये फिलोसॉफी बड़े काम की है। ये सारे ड्राइवर्स के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करते हैं और हाईवे को मजाक समझते हैं, ये उनके लिए है। ये फिलोसॉफी यदि आप समझोगे
तो आप सुरक्षित महसूस करोगे। हाईवे ज़्यादा डेंजरस रहते हैं, वहाँ और सुरक्षित गाड़ी चलाना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। लेन्स है, सिग्नलिंग सिस्टम है, स्पीड लिमिट्स है, ओवरटेकिंग है, ध्यान देना चाहिए एक एक पॉइंट के ऊपर। मजाक नहीं करना हाईवे के ऊपर, बहुत भारी पड़ेगा। सिटी ड्राइविंग मस्ती कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो सड़क के ऊपर केवल आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, आपके साथ में पेडेस्ट्रियंस भी है, चलने वाले लोग, टू व्हीलर वाले भी है, साइकिल वाले भी है। ये रास्ता केवल आपका नहीं है, ये रास्ता सबका है, तो उनकी भी सुरक्षा आपको देखनी है। कार या बड़ी गाड़ी बड़ी ताकतवर रहती है, उसके सामने टू व्हीलर साइकिल बहुत छोटे रहते हैं। तो जब आप गाड़ी चलाते हो सिटी में, तो इनकी सुरक्षा भी देखो आप, क्योंकि आपके गलती के कारण उनकी जान जा सकती है। ये जो नागपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर भी प्रकाश डालूंगा। पेपर में आया था, मैंने पढ़ा कि उसके पेपर्स ठीक नहीं थे, इंश्योरेंस ठीक नहीं था, वो फिट नहीं थी गाड़ी। इसके ऊपर मैंने काफ़ी पढ़ा सुना, पर मैंने ये नहीं सुना कि उस ड्राइवर ने किस प्रकार से गाड़ी चलाई, क्या उसकी गलती थी, उसका एनालिसिस मैंने सुना नहीं। लेकिन उसके पेपर्स ठीक नहीं थे, उसका वो फिट नहीं थी गाड़ी, इंश्योरेंस ठीक नहीं था। अच्छा मुझे बताइए, इंश्योरेंस अप टू डेट रहता, फिटनेस सर्टिफिकेट बराबर रहता, पीयूसी बराबर रहता, तो क्या एक्सीडेंट नहीं होता? एक्सीडेंट हो सकता था तभी। सबसे बड़ा रीजन है ड्राइविंग, हाउ यू ड्राइव द व्हीकल। और ये जो है इंश्योरेंस, पीयूसी, ये तो महत्वपूर्ण रहते ही है, पॉइंट मत निकालो उसमें से, अंडरलाइन कर रहा हूं। लेकिन सबसे जरूरी तुम्हारा ड्राइविंग का स्टाइल, ड्राइविंग का पैटर्न है। हाउ केयरफुल यू आर व्हाइल यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। परंतु स्टोरीज मैंने सुनी है, इंश्योरेंस बराबर नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, पीयूसी नहीं था, ये मैंने सुना। दूसरा मेरा कंप्लेंट ट्रैफिक पुलिस के ऊपर है। एक्सीडेंट होने के बाद में आप एक्टिव हो जाते हो। मैंने कई बार देखा है, कई स्क्वायर्स में, एक ही चौक पे जहां ज्यादा पुलिस की आवश्यकता नहीं रहती, ट्रैफिक पुलिस की, वहां 6-6 पुलिस को देखा है मैंने एक ही स्पॉट के ऊपर। और जहां वैरायटी चौक, झांसी रानी चौक जैसे चौक है, वहां पुलिसों की आवश्यकता रहती। इतने बड़े स्क्वायर, नागपुर के सबसे बड़े स्क्वायर है, वहां मुझे पुलिस दिखते नहीं है। वो ऐसे चौक में 5-5, 6-6 पुलिस दिखेंगे, और वो क्या करते हैं, पीयूसी दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, ये दिखाओ, कागज दिखाओ। कागजात देखना है और चालान करना है। और जहां सेफ्टी का इश्यू है, लोगों की जान जा रही है, वो जो चौक है जो रिस्क जोन में है, वहां पुलिस कहाँ है? चालान करना है, डॉक्यूमेंट देखने के लिए तत्पर दिखते हैं मुझे। और जहां सेफ्टी रहती लोगों की, जो वो रिस्क जोन में रहती चौक, वहां मुझे पुलिस मिसिंग दिखते हैं। ये पुलिसों की भी गलती मुझे लगती है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं गलत भी होऊंगा, मैं सही भी होऊंगा, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इसका जरा विचार कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको क्या लगता है इसका। मेरे इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये उन ड्राइवर्स तक पहुंचना चाहिए जो इग्नोरेंस में भी है और अहंकार में भी है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी जाना चाहिए, ये सारे लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे हम सब सड़क के ऊपर गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। ये होने नहीं चाहिए। हमें दुख भी होता है, हम भूल भी जाते हैं, लेकिन कहीं तो भी इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, हमने सोचना चाहिए। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।